सुपरफास्ट खबरें। कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए ने एक और आरोपी को हिरासत में लिया है। एनआईए ने उदयपुर से मुजीब सिद्दीकी को हिरासत में लिया। एनआईए मुजीब को पूछताछ के लिए लेकर आई है। कन्हैयालाल हत्याकांड के 7 आरोपियों की आज जयपुर एनआईए कोर्ट में पेशी हुई, जहां से कोर्ट ने 3 आरोपियों को एनआईए कस्टडी और 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है। 28 जून को कन्हैया की हत्या हुई थी। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार ने कन्हैया के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन कर दोनों के लिए नौकरी का प्रावधान किया। उदयपुर में 28 जून को हुए कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने और जिहादी और आतंकवादी सोच रखने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग पर क्रीडा भारती ने मौन प्रदर्शन किया। एआईसीसी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम गहलोत को गुजरात में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है, वहीं सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश में ऑब्जर्वर बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उदयपुर पहुंचने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एयरपोर्ट पर नड्डा की अगवानी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा ने माउंट आबू में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि आने वाली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीत हासिल करेगी। प्रतापगढ़ पहुंचे भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कटारा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया और देश में बिगड़ते सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भाजपा और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया था। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के आश्वासन देने के बाद ग्रामीणों ने ताला खोला। भीलवाड़ा के आसीन में युवती से छेड़छाड़ के मामले को लेकर माहौल गर्मा गया है। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। कस्बे के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। सरदार शहर तहसील इलाके में साजनसर रोड पर लूट की प्लानिंग बना रहे एक युवक को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद की गई। करौली के नादौती थाना इलाके में एक बैंक शाखा से बाइक सवार हथियारबंद 3 बदमाश फायरिंग कर करीब 9-10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों को जब पुलिस ने नाकाबंदी कर रोकना चाहा तो बदमाश पुलिस चौकी पर भी फायरिंग कर भाग निकले। भीलवाड़ा जिले की शांति को देखा जाए कि जैसे ग्रहण लग चुका है। आए दिन भीलवाड़ा जिले में किसी न किसी क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। ऐसा ही दृश्य आसीन क्षेत्र में देखने को मिला जब एक विशेष समुदाय द्वारा युवती से छेड़छाड़ की गई। श्रीगंगानगर की पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 के विशिष्ट न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने स्कूल से घर लौटते समय नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के 6 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मंगल सिंह उर्फ मांगी को 3 वर्ष साधारण कारावास और 5,250 के जुर्माने की सजा सुनाई। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के आयुक्त महेंद्र सोनी के नाम से सोशल मीडिया पर किसी ने फेक अकाउंट बनाकर अधिकारियों से उगाही करने की कोशिश की। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के गोटिया छोटी के एक व्यक्ति ने बिहार पुलिस और चूरू डीटीओ के खिलाफ शिकायत कर सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। चूरू में खड़े ट्रक को बिहार में पुलिस द्वारा शराब तस्करी में जब्त किया जाता है। श्रीगंगानगर की पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने स्कूल से घर लौटते समय नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के 6 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 वर्ष साधारण कारावास और 5,250 के जुर्माने की सजा सुनाई। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता का घर के अंदर फांसी के फंदे पर झूलता हुआ शव मिला है। घटना से लोगों में हड़कंप मच गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। करौली में बाइक सवार बदमाशों ने बैंक में फायरिंग की और बैंक से 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। नाकेबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस चौकी पर फायरिंग की। श्रीगंगानगर की लालगढ़ थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों पर एक युवक को 48 पौवे अवैध देशी शराब सहित दूसरे युवक को अवैध रूप से शराब परोसते हुए गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के बस स्टैंड से 1 साल पहले हुई बाइक चोरी के मामले में शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की।
राजसमंद जिले के आमेर थाना इलाके में चोरों ने लगातार दूसरे दिन भी एक मंदिर को निशाना बनाया और 2 दान पात्र से हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। अब पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने 4 महीने पहले शराब के ठेके के सामने एक युवक से मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर के अरावली बिहार थाना पुलिस ने मुठभेड़ के मामले में हरियाणा के 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ विभिन्न थाने में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। दौसा में 12वीं का एक छात्र बैग में देशी कट्टा लेकर स्कूल पहुंचा। क्लासरूम में बैग की जांच के दौरान उसके बैग से देशी कट्टा मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग स्टूडेंट को निरुद्ध किया। नागौर में एक बाइक सवार युवक के साथ कार में सवार बदमाशों ने जमकर मारपीट की और मारपीट के बाद युवक को कार में डालकर मौके से फरार हो गए। भरतपुर में पुलिस ने 4000 रुपए के इनामी वारंटी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपहरण और दुष्कर्म के मामलों में फरार चल रहा था। आरोपी से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। भरतपुर में पुलिस ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बांसवाड़ा में विवाहित बेटी का उसके पिता की जमीन पर हक जताना चचेरे रिश्तेदारों को रास नहीं आया। खेत पर जुताई करने गई विवाहिता और उसके परिवार पर उसके काका के लड़कों ने हमला कर दिया। जोधपुर में सीआरपीएफ कांस्टेबल आत्महत्या के मामले में सीआरपीएफ की एसआई सतवीर और अन्य कुल 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मृतक के पिता केसाराम ने अधिकारियों पर मानसिक रूप से मृतक को परेशान करने का आरोप लगाया। झुंझुनू में घर के बाहर ही झाड़ू लगा रही एक महिला की 3 बदमाशों ने चेन तोड़ ली और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने एक युवक को हथियारों के कारतूस के साथ फोटो डालने और धमकी भरे पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस के आरोपी से पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर में बीती रात लगभग दर्जन युवक आपस में भिड़ गए। इस दौरान घायल हुए युवकों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुशलगढ़ क्षेत्र के टिमेड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। घटना में मां बेटे दोनों घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एमजी में भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा में नाराज पत्नी को ससुराल लेने गया युवक पेड़ से फंदा लगाकर झूल गया। पत्नी ने बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में पिछले 3 दिनों से पुलिस ने 2 लावारिस शवों को मॉर्चरी में रखवाया था, जिसका पोस्टमार्टम आज कोतवाली पुलिस ने करवाया है। दोनों मृतक के शव लावारिस अवस्था में अस्पताल में आए थे, जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हुई। कोटा में मकबरा थाना क्षेत्र में सिगरेट देने से मना करने पर एक दुकानदार पर आधा दर्जन बदमाशों ने तलवार से हमला कर दिया। घायल दुकानदार को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टोंक के देवली में किशोरी का तैरता शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को देवली अस्पताल पहुंचाया। मृतक रविवार शाम से लापता थी। परिजनों ने तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। बाद में मृतका के पिता खेत गए तो वहां कुएं में मृतका का शव मिला। बारा के मातना गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। हमले में एक पक्ष के 7 और दूसरे के 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर जिले की बयाना थाना पुलिस ने विवाहिता से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। कोटपुतली में पुलिस ने अवैध रूप से मादक पदार्थ ले जाते एक जने को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 3 किलो 430 ग्राम डोडा पोस्ट चूरा जब्त किया। पुलिस क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री पर रोकने के लिए अभियान चला रही है। नेशनल हाईवे 21 पर एमएस बिट्टा के काफिले की गाड़ियां आपस में भिड़ गई। इस हादसे में एमएस बिट्टा के काफिले में चल रही अनेक गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चे के अध्यक्ष एमएस बिट्टा दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। झालावाड़ जिले के सोयत खुर्द गांव में आकाशीय बिजली गिरने से स्कूल से घर लौट रहे बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना इलाके में जीएसएस पर काम करते समय एक लाइनमैन को करंट लग गया। इस हादसे में लाइनमैन की मौके पर ही मौत हो गई। लाइनमैन अपनी फैमिली के साथ किराए के मकान में रहता था।
सदर थाना क्षेत्र के चिड़ियावासा गांव में 2 बाइकों की भिड़ंत होने पर एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे में एक 7 वर्षीय बालिका की करंट लगने से मौत हो गई। मृतका मोनिका अपने घर के मेन गेट के पास खड़ी थी। बारिश के कारण मेन गेट में बिजली का करंट दौड़ रहा था, जिससे वो झुलस गई। भरतपुर जिले के बयाना में वैर भुवासर मार्ग पर होटल के सामने खड़ी एक गाड़ी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें बैठे बसेड़ी एसडीएम सुभाष यादव बाल बाल बच गए। घटना इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ही कार के परखच्चे उड़ गए। अलवर जिले में भुगोर बाईपास चौराहे पर टोल ट्राले और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं ट्राला चालक गाड़ी सहित मौके से फरार हो गया। झुंझुनू के मंडरेला थाना इलाके के तागियागास गांव के पास एक ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक धू कर जलने लगा। ट्रक के ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग की चपेट में आने से ट्रक और उसमें भरा सामान जलकर खाक हो गया। बता दें कि ट्रक मंडरेला से राजगढ़ की तरफ जा रहा था, तभी तगियास गांव के पास ट्रक में आग लग गई। फौरन दमकल की टीम को सूचना दी गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड ने आकर आग पर काबू पाया। टोंक के हिट एंड रन मामले के बाद अस्पताल में भारी हंगामा हो गया। दरअसल सोलंगपुर रोड पर एक कार की टक्कर से महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हो गए। हत्याकांड के बाद अजमेर में एक के बाद एक विवादित बयानों से बिगड़े सांप्रदायिक सद्भाव को वापस से पटरी पर लाने और शहर की गंगा जमुनी संस्कृति को बरकरार रखते हुए अजमेर से पूरे देश में कौमी एकता का संदेश देने के लिए सर्वधर्म सद्भाव रैली निकाली गई। अलवर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों ने धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। इसके बाद रैली निकालकर राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांग पर पत्र सौंपा। अजमेर में ईट भट्टे के पास बने पानी के खड्डे में 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मामले में मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना खत्म हुआ। धरने में पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत भी शामिल हुए। राजस्थान ग्रामीण जनता जल योजना कर्मचारी संघ ने ठेका प्रथा निरस्त करने की मांग को लेकर सूरतगढ़ में पीएचडी के एक्सचेंज कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। पोखरण के रामदेवरा थाना क्षेत्र में एक बच्ची की पाइप के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई और दूसरी बच्ची घायल हो गई, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। भरतपुर में 13 वर्ष की बच्ची और 9 वर्ष का एक बच्चा जिला कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे, जहां उनके हाथ में एक प्रार्थना पत्र जिसमें लिखा था कि कलेक्टर साहब, हमारी सौतेली मां हमें मारती है और घर का काम कराती है, हमें स्कूल नहीं भेजती, हमें उससे बचाएं। अलवर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया, जिसके बाद रैली निकालकर राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग पीड़िता स्कूली छात्रा को बहला फुसलाकर अपहरण करने और दुष्कर्म के आरोपी सुनील काठात को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 44,000 रुपए का आर्थिक दंड भी सुनाया। कोटा में बारिश के चलते खातौली की पार्वती नदी पर पानी की चादर चलने लगी है और एमपी और राजस्थान का संपर्क कट गया। स्टेट हाईवे 70 कोटा शिवपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया है और राजस्थान का एमपी से संपर्क कट हो गया। राजसमंद के रेलमागरा क्षेत्र में ओड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति मिल गई है। ये जानकारी डॉक्टर सीपी जोशी के निजी सहायक उत्तम शर्मा ने दी।